Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher of biology from BBC Group. गाइस पिछली क्लास जो हमने की थी आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था उसमें सीड के विषय में। देखो मैंने पढ़ा था आपको इस पेज पर, ये आपको ध्यान रहा होगा लास्ट क्लास का बेटा, सॉरी, ठीक है। हाँ ये देखिए सीड क्या था, हमने कहा था कि भैया वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सीड पर दो कोड होते हैं, दो कोड, एक आउटर एक इनर, टेस्ट टैगमेंट कहेंगे हम इनको। सीड दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोट डाइकोट, ठीक है। इसके टाइप हमने पढ़े थे, नॉन एल्यूमिनस सीड और एल्यूमिनस सीड। अब इसके बाद जो हमने पढ़ लिया पूरा, एक डोरमेंट सी होता है इसका पूरा पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक है हमारा सीड के बाद में बेटा वो है फ्रूट यानी कि फल। फ्रूट क्या होता है देखो, जैसे आपने पीछे पढ़ा सीड को कि सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से सीड बनता है। वहीं फ्रूट क्या बनता है, तो आप कहेंगे भैया सिंपल तरीका कि मैच्योर ओवरी जो होती है उससे क्या फॉर्म होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट बनता है। समझे मेरी बात को। जिस समय बेटा आपने कहा कि जो ओव्यूल है उसमें फर्टिलाइजेशन हो के जो सीड डेवलप हो रहे थे, उसी टाइम पर भी क्या हो रहा था, जो ओवरी है, ओवरी का जो पार्ट है पूरा फूल गया था, थोड़ा ज़्यादा फ्लैशी गूदेदार हो गया था, बड़ा हो गया था फूल का ओवरी का पार्ट, जिससे कि फल बनता है। चलो बात, तो वहीं पर जो मैच्योर हुई ओवरी तो उससे क्या बना, फ्रूट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब फ्रूट की जो होती है ना, फ्रूट में बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रूट की जो ओवरी से बना, अब ओवरी के जो बेटा जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर या हम कह सकते हैं इंटीज्यूमेंट, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि आउटर आवरण यानी जो भी कवरिंग लेयर होती है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीज्यूमिनेंट। तो ओवरी की जो आउटर इंटीज्यूमिनेंट है उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम अपने शब्दों में क्या कहते हैं, पेरिकार्प। मेरी बात समझ पाए थोड़ी सी, जो उसकी आउटर लेयर है या इंटरमीडिएट लेयर उसको पेरिकार्प कहते हैं, समझे। अब पेरिकार्प कहते हैं, क्लियर बात। फ्रूट क्या होता है, मैच्योर ओवरी को फ्रूट कहते हैं। जो ओवरी की वॉल होती है या लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। बात खत्म यहाँ पर। अब आपको बेटा जो पढ़ना है वो क्या करना है, टाइप्स ऑफ फ्रूट। इसमें क्या हेडिंग है आपका, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। बेटा दो टाइप है, मेन टाइप बता रहा हूँ, बस दो टाइप हैं। सबसे पहला है आपका ट्रू फ्रूट, ट्रू माने TRU, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं बेटा, कि ऐसे फ्रूट जो डेवलप होते हैं सिर्फ ओवरी से, डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी, क्लियर ना, ट्रू फ्रूट कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है बेटा वो है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट का फ्रूट, ये फ्रूट कहाँ डेवलप होते हैं, ये भैया ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, ओवरी प्लस अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, उसे कहेंगे हम फॉल्स फ्रूट। इनके एग्जाम्पल देख लो। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या याद अपने, पी, मटर याद रखेंगे, और आप वीट याद कर लो, वीट, मेज याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो मेज़, व्हीट, पी वगैरह हैं, ये इनका जो फ्रूट डेवलप हुआ वो केवल ओवरी से हुआ है, अन्य किसी पार्ट से नहीं हुआ। वहीं मैं फॉल्स फ्रूट की बात करूँ तो इसमें जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी डेवलप होते हैं। ओवरी तो होती ही होती है, बट साथ में कोई फ्लावर का अदर पार्ट भी होता है। जैसे कि आपने थैलेमस याद किया होगा, फ्लावर के पार्ट्स में थैलेमस होता है, क्या सकता है, ये ओवरी प्लस थैलेमस हो सकता है, ओवरी प्लस थैलेमस हो सकता है, या ओवरी प्लस आपका एपिकैलिक्स हो सकता है, या आपका कैलिक्स हो सकता है, या आपका कोरोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब फ्लावर के पार्ट में से ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी हो सकता है। तो जो फ्रूट ओवरी प्लस किसी अदर पार्ट से डेवलप हो रहे हैं उनको हमने फॉल्स फ्रूट कहा है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए फॉल्स फ्रूट के, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, फ्रूट को ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में। फ्रूट होता क्या है, आपको डेफिनेशन,
पेरिकार्प क्या होता है, उसकी आउटर लेयर को पेरिकार्प या आउटर वॉल को पेरिकार्प कहा हमने, ओवरी की जो आउटर वॉल है। टाइप्स ऑफ फ्रूट 2 प्रकार के, ट्रू एंड फॉल्स। याद हो गया होगा आपको अब तक कैसे क्या क्या डिफरेंस है इनमें। अब जो इसमें मेन हेडिंग है बेटा, जो एग्जाम में अधिकतर आता है वो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, इससे समझ लो ये क्या चीज़ है, ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है कि ये वर्ड कह रहा है कि कभी कभी जो है फ्रूट ऐसे भी डेवलप हो जाते हैं जिनमें ना तो भैया पॉलिनेशन हुआ है और जिनमें ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब कहोगे सर ये कैसे मुमकिन है कि सर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट कैसे डेवलप हो सकता है, हो जाते हैं। तो हमने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स आते हैं मार्केट में, जैसे आप पपीता लेके आई तो मोस्टली पपीता में बहुत सारे बीज होते ही होते हैं, बट किसी किसी पपीता में बीज ही नहीं होते। तो समझ जाओ कि वह जो फ्रूट डेवलप हुआ है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन वह डेवलप हुआ है, विदाउट पॉलिनेशन वह डेवलप हुआ है। तो आपको सिंपल इसकी पूछेगा डेफिनेशन कि व्हाट इज़ द पार्थिनोकार्पिक, तो आपको क्या लिखना है बेटा कि ऐसे फ्रूट्स जो कि फॉर्म या डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये टर्म बिल्कुल याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हम कहा जाता है। इनके अंदर की खास पहचान के इनके सिम्टम्स क्या आते हैं कि इनकी सीड नहीं होते, नो सीड, इनके अंदर कोई सीड वगैरह नहीं पाए जाते हैं। अब इसके टाइप्स हो सकते हैं कि ये भैया 2 तरीके के होते हैं। देखो, पहला नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। आपको पता है नेचुरल माने नेचुरल तरीके से हो रहा होगा, यानी कि बिना किसी ह्यूमन या मैन के, बिना किसी छेड़छाड़ के जो नेचुरल तरीके से पार्थिनोजेनेसिस होता है तो उन्हें नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, इसे ग्रेप्स ले लीजिए। देखो, ग्रेप्स में अगर आपने कुछ ढंग से देखा हो तो जो पहाड़ों पे ग्रेप्स होते हैं या कुछ ज़्यादा पक जाते हैं ग्रेप्स, पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको उनमें दिखता होगा ढंग से उनका बीज में। लेकिन बेटा मोस्टली आप ग्रेप्स खाते हैं, उनको बीज नहीं दिखता, तो वो क्या है, वो नेचुरली बेटा बहुत जल्दी पार्थिनोकार्पिक से पक गए हैं। ठीक है ना, वो पूरे मैच्योर हो चुके हैं। तो एग्जाम्पल बेटा ग्रेप्स लिख लिया आपने, बनाना लिख लेंगे बेटा। बनाना बेटा आप जो खा रहे हैं मोस्टली पार्थिनोकार्पिक ही है। ठीक है, और आपका क्या है भैया, आपका पाइनएप्पल लिख लीजिए। ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। दूसरा टाइप, 2 ही टाइप होते हैं। दूसरा क्या है, एक तो नेचुरल हो गया, एक हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स जो ह्यूमन के द्वारा मैन मेड बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल देख रहा है बेटा आपको, ठीक है। आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी कि जो ह्यूमन जो है खुद अपनी ओर से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑरेंज, जिस ऑरेंज में बेटा बीज नहीं निकले, समझ जाइए कि उसको ह्यूमन ने ज़बरदस्ती पार्थिनोकार्पिक करके बनाया है, जल्दी फल प्राप्त करने के लिए, जल्दी फ्रूट ऑब्टेन करने के लिए उसको डेवलप किया गया है। अब कहोगे सर ये होता कैसे, देखो इसमें सिंपल एक चीज़ याद रखना, मैं आपको यहीं पर लिख रहा हूँ। जो आर्टिफिशियली पार्थिनोजेनेसिस होती है उसमें क्या यूज होता है, उसमें भैया यूज होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाई यूजिंग द प्लांट हार्मोन्स। देखो ये वर्ड आपको याद रखना है, इसमें लिखना ज़रूर है। आर्टिफिशियल में याद रखना है प्लांट हार्मोन्स का यूज करके। ये प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था क्लास में 10th में, कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, याद है ना कुछ। तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं। सिंपल मैं बताऊं तरीका आपको, कि आपने देखा है कि जो हमारे गांव में या शहर कस्बों में जो केले बिकते हैं ना, तो जो दुकानदार हैं केले ठेले वाले, ये केले बेटा पके वो नहीं लेके आते, ये हरे केले लाते हैं। बिल्कुल जब केला बिल्कुल ग्रीन होता है उसको लेके आते हैं और अपने गोदाम में इसको रख देते हैं। और जब गोडाउन में डाल देंगे उसको, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर एक आता है कार्बेट नाम का एक पत्थर टाइप का केमिकल होता है, उसको उसके बीच में रख देते हैं। रखने से क्या होगा कि उससे निकलती है एथाइलिन गैस, और वो गैस पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू उन फलों को पका देती है। पपीता देखा है आपने, पपीता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ऑरेंज,
पपाया आपने बहुत खाया है, अधिकतर में तो बीज निकलते नहीं, लेकिन कभी कभी किसी किसी में बीज होता ही नहीं है, जबकि वो फ्रूट पूरा डेवलप हो चुका है। तो आप समझ जाइए कि इस फ्रूट को आदमी ने आर्टिफिशियली तौर पर इसको डेवलप किया है, यानी कि इसको पूरी तरीके से पार्थिनोकार्पिक बना दिया है। बेटा खा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनके अंदर पूरी न्यूट्रिशन पूरा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर एक केमिकल तो पहुंच ही गया होता है, चाहे गैस की फॉर्म में पहुंचा हो, चाहे डायरेक्ट इंटैक्ट में पहुंचा हो। तो आर्टिफिशियल में आप याद रखेंगे बेटा कि प्लांट हार्मोन्स का यूज करके ह्यूमन या मैन जो है फ्रूट्स को जल्दी डेवलप करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने लिखा है बेटा, ऑरेंज लिखा है, पपाया लिखा है, आपने लेमन लिख सकते हैं बेटा, लेमन भी आजकल बनाए जा रहे हैं। आप वाटरमेलन लिख लेंगे, वाटरमेलन यानी कि तरबूज एक्सेट्रा। तो बेटा बस यही आज का टॉपिक था, आपको फ्रूट मैंने कंप्लीट करा दिया है। सिंपल आपको क्या रखना, फ्रूट क्या होता है, दिस इज़ द मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है, और ओवरी की जो आउटर वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट के टाइप्स की बात करें, दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जो सिर्फ डेवलप होते हैं ओवरी से, उन्हें ट्रू फ्रूट कहा जाता है, और जो फ्रूट ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से भी डेवलप होते हैं उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके अलावा बात करी हमने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की, जहाँ पे पार्थिनोकार्पिक वर्ड आ रहा है समझ जाइए विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इनका सिम्टम क्या है देखने का, उनके अंदर सीड्स आपको नहीं मिलते, नो सीड अवेलेबल। इनके दो प्रकार से पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप हो सकते हैं, पहला नेचुरल तरीके से, एग्जांपल आपका ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, बाय यूजिंग द प्लांट हार्मोन्स वी डेवलप द आर्टिफिशियल फ्रूट्स, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, एग्जांपल ऑरेंज, पपाया, लेमन एंड वाटरमेलन एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, अपने घर पर रहें, ध्यान रखें, अपने हाथों को धोते रहें। मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।